राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो मेष राशि के लिए बहुत ही खास होगा। देखिए, आपके राशि के स्वामी मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में आने वाले हैं, राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब देखिए, मंगल का गोचर होता है 45 दिनों का, लगभग 45 दिनों का मंगल का गोचर होता है और ये आपके लिए गोचर बहुत ही प्रभावशाली रहने वाला है। इसकी पूरी जानकारी देंगे। ये समय देखिए कुछ हद तक आपको सावधानी रखने का भी रहेगा, क्योंकि मंगल बहुत ही एक तरह से खतरनाक स्थिति में आने वाले हैं, क्योंकि ये राहु से दृष्ट रहेंगे, शनि से षडाष्टक दोष में रहेंगे। हालांकि गुरु की शुभ दृष्टि मंगल पर रहेगी, तो कुछ हद तक बचाव संभव है। इसलिए आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए दर्शकों, इस बात को सबसे पहले तो समझिए कि मंगल आपकी राशि से 7th हाउस में आने वाले हैं, सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे तुला राशि में। अब देखिए, वो गोचर रहेगा 27 अक्टूबर तक, यानी 45 दिन कम नहीं होते। यहाँ पर आपको सावधान तो रहना पड़ेगा। एक चीज को समझिए कि मंगल तुला राशि में आएंगे। मंगल है अग्नि तत्वीय ग्रह है और तुला राशि है वायु तत्व की। अब जब अग्नि को अगर वायु का साथ मिल जाए तो वो बहुत विनाश कर सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी जरूरी है। देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि इस समय में आपका क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। फालतू की बातों पे गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे आपके अंदर एक आवेश आएगा। इस कारण थोड़ा सा आप अपने परिवार में कलेश कर सकते हैं, या आपकी वाणी बहुत ज्यादा कड़वी हो सकती है, लोग आपकी बातों से नाराज हो जाएंगे, आप हाथापाई भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आपके लिए स्थितियां खराब हो सकती है। अब देखिए, सप्तम भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो एक चीज अच्छी है कि अगर आपकी कुंडली में भी गुरु शुभ स्थिति में बैठे हैं तो ये ट्रांजिट के गुरु आपको सपोर्ट कर जाएंगे। फिर आपके लिए इतनी बड़ी कोई चिंता की बात नहीं होगी, फिर ये गोचर आपको लाभ ही देके जाएगा। तो अपनी कुंडली में एक बार गुरु की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि गुस्सा, घमंड, ईगो ये सब बढ़ने वाला है आपका, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। दूसरी बात, 7th हाउस होता है हमारे वैवाहिक जीवन का, मैरिड लाइफ का। तो यहाँ पर मंगल कलेश कर सकते हैं, आपके जीवन साथी के साथ झगड़े करवाना, जीवन साथी के साथ दूरियां आ जाना, या फिर पहले से दिक्कत परेशानी चल रही है तो ये डाइवोर्स की स्थिति भी ला सकते हैं। इसके लिए देखिए, कुंडली की स्थितियां इंपॉर्टेंट होती है। आपकी कुंडली में वैसे योग भी होने चाहिए, पर फिर भी ये वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बनाएंगे। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिए। आपको सहनशीलता लानी होगी आपके अंदर, तभी ये चीजें आप सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो वैवाहिक जीवन में तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है 45 दिनों में। अब देखिए, ये चीजें अगर आप संभाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। दूसरी बात देखिए, 7th हाउस होता है हमारे पार्टनरशिप के, बिजनेस का। अगर आप काम करते हैं पार्टनरशिप में तो विशेष सावधान रहना होगा। यहाँ पर पार्टनर से धोखा मिलना, कोई ना कोई फ्रॉड होना आपके साथ, ये चीजें दिखा रहा है, तो इन चीजों में ध्यान रखना होगा। हालांकि स्वतंत्र व्यवसाय है, आपके खुद का व्यापार है, तो बहुत अच्छा गेन करेंगे आप। ये समय में आपको बहुत बड़े धन लाभ भी होंगे, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। इस कारण आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलना, बड़े धन लाभ होना, ये तो बनेगा ही आपके लिए। एक चीज अच्छी ये भी है कि मंगल का देखिए 2nd हाउस पर अष्टम दृष्टि रहेगी, यानी ये दृष्टि होती है धन भाव पर। आपके धन में वृद्धि होना, प्रमोशन आदि के योग बन रहे हैं। अगर नौकरी में आप हैं, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो ये 45 दिन बहुत खास रहेंगे आपके लिए। मेष राशि वाले कई लोगों के प्रमोशन इस समय में जरूर होंगे। अब देखिए दर्शकों, ये तो आपके काम धंधे के हिसाब से ये गोचर बिल्कुल खराब नहीं है। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो सावधानी रखनी जरूरी है, अन्यथा आप ये समय में बहुत अच्छा गेन भी करेंगे। दूसरी बात देखिए, सरकारी नौकरी में अगर आप हैं तो ये समय आपको ग्रोथ देगा, आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। खास करके जो लोग डिफेंस सेक्टर में हैं उनके लिए बहुत बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। अगर आप मेडिकल में हैं, आप किसी भी तरह से आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको ग्रोथ देगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर अगर आपका काम बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित है, आप बिल्डर हैं, खुद प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, एक तरह से प्रॉपर्टी की खरीद बेच करते हैं, तो ये समय आपको ग्रोथ देगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि राहु का प्रभाव है, शनि से षडाष्टक दोष है, तो कोई गलत सौदा आपके द्वारा ना हो जाए, फिर आपके साथ फ्रॉड हो, ये चीज़ों में आपको बच के चलना होगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। इसके बाद देखिए,
एक चीज अच्छी ये भी है कि यहाँ पर मंगल आपको ऊर्जा तो देंगे, पर उस ऊर्जा का कहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी आप अपने काम धंधे में उस ऊर्जा को लगाएंगे तो ये समय आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएगा। और वही ऊर्जा आप अपने जीवन साथी पे दिखाएंगे या फिर किसी से भी लड़ाई झगड़े करने में दिखाएंगे तो ये सब चीजें आपको कोर्ट केसेस में फंसा सकती है। मतलब व्यर्थ के वाद विवादों से बिल्कुल दूर रहिए, लड़ाई झगड़ों में मत पड़िए, आप किसी से पंगा मत लीजिए, नहीं तो दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी, फिर कोर्ट केसेस में फंस जाएंगे आप, आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा और समाज में छवि भी खराब होगी। तो इन चीज़ों के लिए आपको ये सावधान रहने के लिए मैं कह रहा हूँ। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मंगल का प्रभाव यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके तो राशि के स्वामी बनते हैं तो आप अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ड्राइव करते समय केयरफुल रहिए, दुर्घटना के योग बना देते हैं ऐसी ग्रह स्थितियाँ। जब भी 3 पापी ग्रहों का कनेक्शन बन जाता है जैसे शनि, राहु और मंगल, तो ये दुर्घटना के योग बना देते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल पीड़ित हैं तो आपको विशेष सावधान हो जाना चाहिए। आप ड्राइव करते हैं धीरे चलाइए, ड्रिंक करके ड्राइव करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, शराब से बिल्कुल दूर रहिए। इसके अलावा देखिए अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं कोई ऑपरेशन करवाना है, आप टाल रहे थे उस बात को, अब करवाना पड़ेगा, इसके योग बन रहे हैं तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। तो देखिए दर्शकों इस प्रकार की स्थिति बन रही है, ये समय आपके लिए सावधानी ज़्यादा रखने का है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना आपको रह गया कि ये स्टूडेंट्स के लिए ग्रोथ का समय रहेगा, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। मंगल आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई में सफलता के योग बन रहे हैं। तो दर्शकों इस प्रकार की स्थिति है मंगल के गोचर की। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सावधानियों को फॉलो करेंगे और जो भी आपको बताया गया है उसको मानेंगे। आप उपाय क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे आपको बल मिलता रहेगा और आप अपने विवेक से सही डिसीजन ले पाएंगे। गुरु की दृष्टि रहेगी मंगल पर तो आप उतना भी मत घबराइएगा, बस सावधान रहिए। तो दर्शकों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, या फिर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। ये पेड कंसल्टेशन होता है, इसके कुछ चार्जेस होते हैं। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।